सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट मुझे भी पता लग जाए, है ना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। और 10 चैप्टर आपका वास्तविक संख्याएं हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे चीजों को डिस्कस कर लिया था। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, किन्हीं भी 2 नंबर का 3 नंबर का हम कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इस पे 1-2 रिकॉल क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। आज हम देखेंगे भिन्न के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पोल में काफी क्वेश्चन होंगे। अच्छा बेटा रूल्स की बात करूं तो बेटा वही रूल है जो रोज की क्लास में होती है, बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेज में जाके आप लिख सकते हो, ठीक है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे ही जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल्स है वही रूल है, कुछ नए नहीं है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ भी देखा था। अगर मान लो मेरे पास 2 नंबर हैं 12 और 24, ठीक है, मुझे इसका एलसीएम निकालना है। तो मैं क्या करूंगी बेटा, सिंपल है, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। अब देखेंगे किसके पहाड़े में जाता है, किसके मतलब अभाज्य गुणनखंड में। यानी कि सबसे पहले मैं 2 से देखूंगी, फिर 3 से देखूंगी, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, हम ऐसे से चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा 2 से जा रहा है या नहीं। 2 के बारे में 12 आता है, 6 पे आता है। 2 के बारे में 24, 24 से 12 आ जाएगा। फिर 2 से चला जाएगा, 3 आएगा, ठीक है, वेरी गुड बेटा। फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 2 से जा सकता है, यस 2 से जा सकता है। देखो एक भी नंबर जा सकता है ना छोटे अभाज्य गुणनखंड से, तो हम वही से करते हैं। पहले 3 का 3 लिख देंगे, ये क्या किसे आ जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद किससे चला जाएगा ये आपका, फिर 3 से चला जाएगा, सिंपल। तो मेरे पास कितना अंतर आया बेटा, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, यही आया, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर आंसर देखूं तो क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 आ रहा है बेटा एलसीएम। तो ठीक है, यस। तो इससे हम ऐसे कैसे निकालते हैं, हम यहाँ से एलसीएम निकालते हैं। अगर बेटा मैं इन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ पूछूं तो आप क्या करोगे, आप अलग अलग से दोनों को निकाल लो पहले, है ना। गुणनखंड कर लो, 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हुआ 2 गुना में 2 गुना में 3, 24 का क्या बनेगा बेटा, 2 से जाएगा 12 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, है ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा, क्या लेते हैं एचसीएफ में हम, जो दोनों में कॉमन है। जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, गुना में 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो कितना हो गया, 4 आया, ठीक है। नहीं 4 नहीं आएगा, उसमें भी आपका 3 भी कॉमन है ना दोनों में, हाँ बिल्कुल सही। तो कितना आएगा बेटा, 12 आएगा, बिल्कुल सही। तो एचसीएफ आपका 12 आया और एलसीएम आपका 24 आया, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। किसी को डाउट है, हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बस मैं एक बार रिकॉल करा रही हूँ, है ना। ठीक, चलो फिर एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, अगर सबको समझ आया है तो। मेरा क्वेश्चन आपके लिए पोल के लिए ये है, आपको एलसीएम निकालना है 12, 18 और 21 का, ठीक है। कॉपी में पहले बना लो गुणनखंड, उसके बाद उनको गुना करके पोल के अंदर ऑप्शन में ढूंढो कौन सा आंसर है और पोल में जाके कर दो, ठीक है। चलो
करिए जरा, 12, 18 और 21। आराम से पहले गुणनखंड बना लो सारे, है ना, उसको लिख लो, उसके बाद देखो क्या आंसर आ रहा है। आराम से करो, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में। बेटा ध्यान से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हो गया मैम। गुड बेटा, गुड मैम हो गया। गुड। कितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। 12, 18 और 21 का आपको एलसीएम निकालना है। मैम हो गया। गुड बेटा। वेरी गुड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, टाइम से ज्वाइन किया करो। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, अच्छा बच्चा। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं जल्दी जल्दी कीजिए। 12, 18 और 21, और आंसर सबके आने चाहिए। जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे सबके आंसर चाहिए। आराम से करो, कॉपी में पहले कर लो फिर पोल में जाके करो। दे मैम। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। मैम हो गया। गुड बच्चे। वेरी गुड। कितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड। करिए बेटा, सभी बच्चे करिए आंसर। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे नहीं करना है। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से करिए आंसर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड 2, 2 से देखोगे, है ना, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये किस तो आ जाएगा नहीं, 2, फिर अगेन 2 से चला जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, है ना। अब फिर से 3 से चला जाएगा, क्योंकि 3 आता है, 3 के बारे में 7 नहीं आता, एज इट इज। फिर आपका किससे जाएगा बेटा ये, फिर अगेन 7 से चला जाएगा, राइट। तो अब मेरे पास गुणनखंड क्या बन के आए, मेरे पास बन के आए 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7। ठीक है, तो मैं इनको गुना कर लूंगी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12, जो 12 तिया 36, और 36 गुना में 7, है ना। अब इसको हम गुना कर देंगे, कितना आएगा, 6 सत्ते 42, 42 का 2, हासिल लगा 4, 7 एकम 7 में 14, 7 21, 21 और 4 25। तो 552 हमारा आंसर आया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ,
बी हुआ। जितने ही बच्चों ने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए मुझे, ठीक है? सभी बच्चे देंगे। मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, ठीक है? क्वेश्चन है आपके लिए ये, वो कहता है कि 10, 18 और 21, 10, 18, 21 इसका एलसीएम निकालो और पोल में जाके आंसर करो। मैम 20 है। क्या बेटा? 21 नहीं 20। 20, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, 10, 18 और 20 ये तीन संख्याएं हैं जिसका आपको एलसीएम निकालना है। सॉरी बच्चे, मैंने बाय मिस्टेक में 21 बोल गई। यस, थैंक यू बेटा। यस, 10, 18 एंड 20 इसका आपको एलसीएम निकालना है। कॉपी में कीजिए, फिर बाद में जाके पोल में कीजिए। गुड, मैम हो गया। गुड बच्चा, मैम हो गया। गुड। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। गुड गुड, वेरी गुड। मैम ये कौन सा क्वेश्चन है? ये फर्स्ट मैम हो गया। रिकॉल के बाद सेकंड क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। वेरी गुड। 10, 18, 20 यानी कि 10, 18 और 20 इसके आपको एलसीएम निकालना है। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। गुड। कर दिए मैम। गुड बच्चे, गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि आंसर मुझे सबका चाहिए। मैम हो गया। गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी बच्चे करिए। 10, 18 और 20 इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे आंसर करिए। जो बच्चे ये बैठे हुए हैं, बैठना नहीं है, आंसर सबको करना है। आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए। सही गलत हम बेटा बाद में देखेंगे। वेरी गुड। अभी भी कोई बच्चे रुके हुए हैं, कीजिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे। जितने बच्चे रुके हुए हैं का क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से आंसर करो। 5, 4, 3, 2,
1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे, ठीक है। 5 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। फिर 2 से जा नहीं सकता, जा सकता है, 10 जा सकता है। 2 से किया तो 5 एज इट इज, 9 1 से ही 5 आ जाएगा। फिर आपका किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा, कि 3 आज चला जा, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 पे फिर चला गया। फिर दोबारा 3 से चला जाएगा, 5 1 5, ठीक है। अब मुझे यहाँ दिख रहा है सीधा ये 5 से चला जाएगा, है ना। तो सिंपल हमारा आंसर क्या आया? 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, नहीं 12 तिया 36, हाँ 36 को अगर हम गुना करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 180। तो ऑप्शन नंबर एलसीएम हमारा क्या हुआ? 180। ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी बताओ, एलसीएम सभी को क्लियर हुआ है? हम आगे बढ़ सकते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो आगे है, हम भिन्न के बारे में बात करेंगे। भिन्न क्या होता है? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि भिन्न का मतलब क्या होता है। किसी भी वस्तु या चीज कोई हमारे पास है, अगर हम उनके किसी भी चीज के कई टुकड़े कर देते हैं, हिस्से कर देते हैं, ठीक है, तो उन हिस्सों को हम लिखने के लिए भिन्न का उपयोग करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे पास मान लो एक रोटी है, ठीक है, मैंने उसके 4 हिस्से कर दिए और मैंने उसका एक हिस्सा आप लोगों को दे दिया। मान लो, तो मैं एक हिस्सा जो आपको दिया है उसको मैं मैथ्स में कैसे लिखूंगी? बेटा 4 के लिए हम भिन्न का उपयोग करेंगे। हाँ जी बेटा। तो मैं क्या करूंगी, मैंने रोटी की कितने हिस्से करे? 4 हिस्से करे और एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? 1/4, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बेटा भिन्न, ठीक है। भिन्न का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के हमने कुछ हिस्से कर दिए हैं, तो उन हिस्सों को हम रिप्रेजेंट करने के लिए या लिखने के लिए भिन्न का उपयोग करते हैं, ठीक है। यस। सो जैसे मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इस क्वेश्चन में कितने, इस वाले डायग्राम को देखेंगे तो हम इसमें कितने हैं पार्ट? इसमें 6 भाग है, ठीक है। अब 6 भाग में 6 भाग है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं गुलाबी वाला भाग कितना है, आप बोलोगे मैम 2 भाग गुलाबी, 4 आपका ये है। तो मैंने बोला ठीक है, गुलाबी वाले भाग को अगर मैं भिन्न में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? 2/6। 2/6, मतलब नीचे आपके कुल भाग आते हैं और ऊपर जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। ये हमने किसकी बात करी? गुलाबी वाले भाग की। अगर मैं यहीं पे पीले वाले भाग की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 4/6। यस, ठीक है। तो 4/6। यस, 4/6। तो कहने का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर, कि किसी भी चीज के अगर हम कुछ टुकड़े करते हैं, भाग करते हैं, तो उन भागों को लिखने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं, जिसमें नीचे आता है आपका टोटल कितने भाग थे और कितनों की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। देखो यहाँ पर बताया हुआ है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो वस्तु के कुछ हिस्सों को दर्शाता है, ठीक है। वस्तु के हिस्सों को दर्शाने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक संख्या है 8/15, तो मैं इसको पढ़ती कैसे हूँ? 8 और 15 को 8/15, ये एक भिन्न है। ये क्या बता रहा है बेटा? ये बता रहा है कि किसी चीज के हमने 15 टुकड़े करे हैं और उसमें से हम 8 टुकड़ों की बात कर रहे हैं। यही मतलब हुआ ना, किसी चीज के 15 टुकड़े हुए हैं, उसमें से हम 8 की बात कर रहे हैं। यस मैम। इसको मैं लिखूंगी कैसे? इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है 8/15, इसमें बेटा ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, है ना। ऊपर वाली को अंश बोलते हैं और नीचे वाली को हर बोलते हैं, सबको पता है ये, है ना। बहुत छोटी सी बात है। चलो मेरे को एक चीज का आंसर दो। सपोज करो मेरे पास एक कुछ आकृति है, कुछ इस तरीके की, मान लीजिए मैंने इसके 8 टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है। उन 8 में से बेटा किसका माइक ऑन है? प्लीज बंद कर लो, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। इसमें से मैंने मान लीजिए 3 टुकड़ों की बात कर रही हूँ,
तो मैं इसको चैट सेक्शन में बताना है कैसे भिन्न में लिखूंगी। हम 3/8। 3/8 बिल्कुल सही है। और जो चाची मैम चैट 3/8। यस, जितने बच्चों ने चैट में लिखा है बिल्कुल सही है। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? अंश कहलाएगा, और नीचे वाला हर। यस बिल्कुल सही है। हर। हाँ जी हाँ जी। 5/हर। चलो एक और, फिर एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। पहले वाले को चैट में बताएगा अब हर कोई भी। पहले वाले में बोला दिए गए चित्रों में रंगे हुए भागों को भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, पहले वाले को आप जब भिन्न में लिखोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। 3 भाग करे हुए हैं, एक हरा किया है, तो हरे को कैसे लिखेंगे? यस 1/3 बिल्कुल सही। दूसरे का, दूसरा वाले में 2 भाग करे हुए हैं, 2/5 2/5। यस 2/5 2/5। तीसरा 2/3 क्योंकि 2 भाग हरे हैं और टोटल 3 भाग है। यस बिल्कुल सही ऐसा। अच्छा, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी बेटा? 1/3 या 1/3, 2/5, 2/3 या 2/3। ठीक है, पढ़ने का तरीका है। अभी मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, सभी को क्लियर हुआ है या किसी को डाउट है इसमें? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है सभी को? चलो एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, ठीक है, और मुझे सबका आंसर चाहिए पोल के अंदर। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, वो कहता है आपके पास ना एक संख्या है 10/11। क्या है? 10/11। इसमें 11 क्या बता रहा है ये आपको बताना है। भिन्न है, हर है, अंश है, क्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है? हो गया मैम। गुड हो गया मैम। गुड गुड, हो गया मैम। वेरी गुड हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। 11 क्या बताता है? गुड बच्चे, 11 क्या दर्शा रहा है ये बताना है। गुड बेटा। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, जो कर रहे हैं करिए जरा। गुड बच्चे, 10/11 हो गया। वेरी मैम गुड। 11 का क्या बताना है? हाँ जी, मैम 11 का क्या बताना है? आपको ये बताना है कि जो 10/11 एक भिन्न है, इसमें 11 क्या है? भिन्न है। ऑप्शन में से देखो, भिन्न है, हर है, पूर्ण है ना, या अंश है? अभी हम पढ़ के हटे थे ना, वो बताना है। यस मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे कीजिए, अभी भी जो बच्चे रुके हुए हैं करिए जरा आंसर। बेटा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। दस बटा 11 में 11 क्या दर्शा रहा है? 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कीजिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन।
ठीक है, ठीक है, सिंपल है, आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले ये पूरे को हम बोलते हैं भिन्न, ठीक है, भिन्न है ये, और ऊपर वाला आपका अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है, राइट, यही पढ़ा था ना, उसने आपसे 11 ही पूछा था, 11 तो हर है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, यस। अब हम बढ़ते हैं आगे, भिन्न हमने देख लिया क्या होता है, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा ध्यान से सुनना, भिन्न 3 तरीके के होते हैं, एक होता है उचित भिन्न, एक होता है विषम भिन्न जिसे हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं, और एक होता है मिश्र भिन्न, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, उचित भिन्न क्या होता है, ऐसे भिन्न जिसमें ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे वाली बड़ी हो, अंश छोटा होता है अंश बड़ा होता है, अंश छोटा होता है हर बड़ा हो, जैसे 3/5, 2/7, 1/3, 5/6, ये सारे क्या है, ये आपके उचित भिन्न है। और देखो याद करो, मैं आपको बताऊं तो सबके आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर देखूं 3/5, अब इसको इसका डायग्राम बनाना आराम से बना सकते हो। क्या कह रहा है ये, किसी चीज के हमने क्या किया, 5 पार्ट्स किया, 5 टुकड़े करे हैं, कर दूं मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें से हम 3 की बात कर रहे हैं, तो मैं 3 पार्ट को कलर कर देती हूँ, डन। अब ये देख लो 3/5 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, उचित भिन्न को बेटा आप डायरेक्टली कैसे उसका डायग्राम आप बना सकते हो, यस, इतनी बात समझ आई। यहाँ पर अंश छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है, इतनी बात क्लियर हुई है सभी को, वेरी गुड। अगला है बच्चे, हाँ, अगला है आपका विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होता है, ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब वहां पर ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा, जैसे 7/2, 7/5, है ना, 3/2, 5/3, है ना, यानी कि अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो आप इसका डायग्राम बना सकते हो क्या, सोचो, 7/5, अब 7/5 की बात अगर मैं करूं तो किसी चीज के मैंने 5 टुकड़े करे हैं, ठीक है, 5 टुकड़े करे अगेन, और उसमें से 7 की बात कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, नो मैम। 5 ही तो भाग करे, 7 की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा ऐसे में हम डायरेक्ट डायग्राम नहीं बना सकते, ऐसे में हम क्या करते हैं, हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को ना मिश्र भिन्न में बदलते हैं, जो मैं बदलना आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो फिर बदलने, मिश्र भिन्न का आप डायग्राम बना सकते हो, अभी बताती हूँ मिश्र भिन्न अब क्या होता है। मिश्र भिन्न में बेटा देखो ऐसे होगा, 2 सही 1/3, 3 या 1 सही 2/5, इसके अंदर बेटा आगे वाली संख्या होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, और ये जो होता है हमेशा ये उचित भिन्न होगा। उचित भिन्न का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से हमेशा छोटी होगी, जैसे हमने यहाँ देखा था। ये अनुचित भिन्न कभी नहीं हो सकता, ये कभी भी ऐसे नहीं होगा 3/2, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने 3 चीजें आपको बताई, 3 तरह के हमारे भिन्न होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न में बेटा अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, जैसे 3/5, 2/7, है ना, 1/3। विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है, जैसे 7/5, जिसका इसीलिए वजह से हम उसका डायरेक्ट डायग्राम नहीं बना सकते। फिर मिश्र भिन्न आता है, जैसे 2 सही 1/3, ठीक है। जैसे मैं अब इसका डायग्राम दिखाऊं मिश्र भिन्न का, बना सकते हो इजीली, जैसे 2 सही 1/3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि उचित भिन्न है 1/3। पहले मुझे बताओ, ये उचित भिन्न का तो आपको आता है डायग्राम बनाना, कैसे बनेगा, किसी चीज के मेरे पास की चीज है, उसके मैंने 3 हिस्से करे हैं और एक हिस्से की बात कर रहे हैं, हाँ, है ना, तो मैंने 1/3 लिख दिया। अब इस आगे वाले 2 का मतलब क्या है कि वो जो चीज है वो पूरी पूरी है,
एक दो बार, मतलब 3 हिस्से जो है वो तीनों के तीनों हिस्सों की हम बात कर रहे हैं। तो 3/3 1 दे देगा, 3/3 1 दे देगा, तो 1 1 2, तो यहाँ से आया बेटा 2 सही 1/3। मतलब मान लो मैं रोटी की बात करूं तो मैंने रोटी के 3 टुकड़े करे हैं, पर मैंने 2 रोटी पूरी ले ली और 1 रोटी का 1 हिस्सा लिया। हो गई। ठीक है, कर रही हूँ बेटा, 1 मिनट पहले कंप्लीट तो होने दो। ठीक है, स्क्रीन फ्रीज। हाँ जी, स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन फ्रीज हो गई। यस एक मैम। सेकंड, नहीं बेटा स्क्रीन तो फ्रीज नहीं हुई है। मैम दिख ही नहीं रही, एक अटक रही मिनट, है एक बाकी जगह बच्चों पे। को समझ दिख रही है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा आप लीव करके ज्वाइन करो, क्योंकि मैं जो लिख रही हूँ मुझे भी दिख रहा है। ओके मैम। हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आप डायरेक्ट डायग्राम उचित भिन्न और विचलित भिन्न का बना सकते हो, और अनुचित भिन्न का नहीं बना सकते। ठीक है, चलो अभी आप, मैम तो ठीक दिख रही है। हाँ अभी देखो मुझे आप बताओ जरा, सभी बच्चे स्क्रीन विजिबल है या नहीं, दिख रही है या नहीं? यस मैम। दिख गई। यस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही बताया मैंने, और एग्जांपल दे दिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, नोट डाउन करते हुए चलना। मिश्र भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, और अनुचित भिन्न क्या होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें से बताओ ये हमारा मिश्र भिन्न इनमें से कौन सा नहीं है, कौन बताएगा? मैम मिश्र दोनों ही भिन्न है। नहीं, कौन सा पहला नहीं? वाला है। मैम दोनों ही है। नहीं, ये ए पहले और वाला बी है करके आ मैम। सकता है। हाँ जी, ए है। मैम ए है। चलो ऐसे बता दो, ए है, बी है और सी का मतलब दोनों है। चलो मैम जल्दी ए। बताओ, 4 सेक्शन में। ठीक, मैम ए। बी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं हर अंश है ना बड़ा बड़ा है है और हर छोटा Very है। और छोटा है। यस, क्योंकि यहाँ पर ये देखो 4 तो आपका पूर्ण संख्या है ना, और ये उचित भिन्न भी है ना, तो आप तभी तो आपका मिश्र भिन्न बनता है, तभी तो ये मिश्र भिन्न बनेगा। और 5/2 अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न नहीं, मतलब अनुचित भिन्न है और विषम भिन्न है ना। तो वो हमने क्या पढ़ा था, अनुचित या विषम होगा तो वो मिश्र भिन्न नहीं बनेगा। तो बेटा ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पूर्ण संख्या तो ये आपका मिश्र भिन्न नहीं है। क्लियर है इतनी बात सभी को? कब मिश्र भिन्न होगा, कब नहीं होगा, यस और नो? यस मैम। गुड 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 यस मैम। गुड। यस मैम। मैम बोर्ड में पूछ लो। बेटा पूछूंगी अभी, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो हमने 3-4 चीजें देख ली। पहले भिन्न देखा, भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार देख लिए, 3 तरह के होते हैं। फिर हमने ये भी देख लिया कि उनमें से 2 तरह के उचित भिन्न और मिश्र भिन्न का आप डायग्राम बना सकते हो, लेकिन अनुचित का नहीं बना सकते डायरेक्ट। ठीक है, और अनुचित भिन्न क्या होता है, जहां पर ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, ऐसा, इसे हम अनुचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी मुझे सभी बच्चे बताएंगे चार्ट सेक्शन में ए बी और सी लिखोगे चार्ट में। ठीक है, पहला वाला क्या है, उचित है, अनुचित है, मिश्र है। चलो ए बी सी में से बता दो। मतलब मैंने उचित भिन्न को ए बोला है, अनुचित को बी बोला है और सी को मिश्र भिन्न बोला है। बताओ क्या है, आपको इजी रहेगा आंसर करना इसलिए। बहुत बढ़िया, हाँ जी, ये क्या है, देखो ऊपर वाला बड़ा है ना अंश और नीचे वाला छोटा है, तो ऐसा होता है, तो क्या होता है, अनुचित भिन्न होता है। चलो अगला बताओ, 1/5। 1/5 क्या है? बहुत बढ़िया, 1/5 आपका उचित भिन्न है। बहुत बढ़िया, अगला बताओ। यस, आपने मैम सी। देखा कि 6 सही 5/8, आपको ऐसे भी दिख जाएगा तो पता लग जाता है मिश्र भिन्न है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लो कि उचित भिन्न है या नहीं है। 5/8 है, तो यस ठीक है। क्या मैं क्वेश्चन पोल में ले लूं?
यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, वो कहता है 18/5 किस तरह का भिन्न है? भिन्न का प्रकार बताना है आपको। 18/5 पूर्ण हो है गया मतलब मैम। उचित है। मैम हो गया। मैम हो गया। गुड गुड गुड, हो गया मैम। गुड बच्चा। मैम हो गया। गुड बेटा। मैम हो गया। गुड, मैम हो गया। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा सभी। 18/5 किस प्रकार का भिन्न है? मैम हो गया। मैम अनुचित भिन्न है। गुड गुड गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। सभी बच्चे कीजिए। 18/5 किस तरह का भिन्न है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। नहीं बेटा, आपको ऐसे नहीं बताना है, पोल में आंसर करना है सिर्फ। आप सभी को पता है कि पोल में आंसर करते हो। जब मैं पोल में पूछती हूँ तो हम नहीं आंसर बोलते हैं। चलिए चैट को करते हैं, पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। नेक्स्ट टाइम सभी याद रखिएगा, प्लीज आंसर नहीं करेंगे जब तक पोल ऑन है, ठीक है? यस। तो आपको दिख रहा है ऊपर वाला अंश जो है वो बड़ा है और नीचे वाला छोटा, और जब ऐसा होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न, यानी कि सी ऑप्शन। जितने बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब मैंने बताया था आपको कि जैसे मेरे पास मान लो एक विषम भिन्न आ गया है या अनुचित भिन्न आ गया है, अब मुझे उसका डायग्राम बनाना है या फिर उसको बदलना है इसमें मिश्र भिन्न में। तो हम कैसे बदलेंगे? और मिश्र भिन्न से हम अनुचित भिन्न में भी बदल सकते हैं, है ना? दोनों में बदल सकते हैं एक दूसरे को। तो पहले हम देखते हैं कैसे हम बदलेंगे, रूपांतरण सीखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मान लो मेरे पास है 8/5। अब सभी को पता है ये अनुचित भिन्न है ना, ऊपर वाला देख लो बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, अनुचित भिन्न है। अब मुझे मिश्र भिन्न में बदलना, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी? वेरी सिंपल, मैं सिंपल भाग करूंगी इसको। 5 से 8 को भाग करूंगी, 5 एकम 5, 3 शेषफल आ गया। क्या करना है अब आपको? कुछ नहीं करना है। 8/5 को आपने जब लिखा तो बेटा देखो, जो आपका ये आता है आंसर, जिसे हम आंसर बोलते हैं भागफल, ठीक है, इसे मैं यहाँ पर आगे लिखती हूँ और जो शेषफल आता है उसे ऊपर लिखती हूँ, और जो हर था वो तो सेम 3/5। हाँ जी, यानी कि भाजक आपका सेम रहता है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है कि इसे कैसे लिखा है, बस जो याद रखो जो आपका आंसर आ रहा है वो आगे आएगा, जिसे हम मैथ बोलते हैं कि भाग का आंसर ये है, ठीक है? और हमेशा याद रखो जो यहाँ हर में है वही आएगा, यहाँ पर बचा क्या? शेषफल, वो यहाँ आ जाएगा। तो एक सही 3/5 मैंने इसको लिख दिया। समझ आया है? यस मैम। यस मैम।
यस मैम। क्या बेटा? चलो एक और बताओ, आप लोग बताओ मुझे इसका। चलो इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, ठीक है? मधु की आईडी से बेटा इसको देखो, 21/4 है, इसको जरा बदलो आप लोग और बताओ क्या आंसर आएगा चैट सेक्शन में, मिश्र में। मैम 5 सही 1/4। चैट में बेटा, ठीक है? चलो भाग करते हैं, 5 सही 1/4। देखते हैं। ठीक है, 4 के पहाड़ में 5 पे जाएगा, 20 आ जाएगा, एक शेषफल आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आंसर आएगा आपका भागफल वो आगे आ जाएगा, ठीक है? शेषफल ऊपर जाएगा और ये जो जिससे भाग करते हैं वो तो वापस वहीं आ जाएगा। तो 5 सही 1/4। या मैं इसको ऐसे भी बता सकती हूँ बेटा, ये देखो भागफल होता है, ये आपका भाजक होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भागफल शेषफल और नीचे भाजक। बस यार कंफ्यूजिंग ना हो, आप भूलो नहीं, बस इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया कि हर तो हर सेम ही रहेगा, जो आंसर आता है आप जिसे हम बोलते हैं ये आंसर है, भाग करने पे वो आगे आ जाएगा, बचा क्या शेषफल वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को या अभी भी किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। गुड बेटा, यस मैम। करेक्ट है धर्मवीर की आईडी से। यस मैम। ठीक है, सिंपल है, आपको मैंने Yes, बता ma'am. दिया। चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, पहले आप लोग मुझे बताइए, फिर यस मैम। मैं एक क्वेश्चन पोल में लूंगी। 13/6 है, इसको सभी बच्चे चैट में बताएंगे, कोई भी ऐसे बोलेगा नहीं। चलो आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? 13/6। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मैंने दिया 13/6, ठीक है? मैंने भाग किया 6 से, 13 को 2 पे जाएगा, है ना? 12 आ जाएगा, एक शेषफल आ गया। तो सिंपल है, हमने बोला है हर तो जो आंसर आता है वो आगे आएगा, 2 6 सही आ जाएगा। यस, 2 सही 1/6, बिल्कुल सही है, यानी कि सबको समझ आ गया है, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, सभी बच्चे पोल में आंसर करना फिर। यस मैम। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये वो कहता है 10/7 है, इसे मिश्र भिन्न में लिखना है आपको। कॉपी में कर लो आराम से और उसके बाद जाके पोल में करना, और कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा। हो गया मैम। गुड, मिश्र भिन्न में बदलना है। हो गया हो गया मैम। मैम। मैम हो गया। गुड बेटा, मैम हो गया। हो गया मैम, वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो मैम गया। हो गया। वेरी मैम हो गुड, गया। वेरी गुड, मैम हो गया। गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा।
वेल डन, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। सबका नहीं आया अभी, सभी बच्चे करिए। 10/7 को मिश्र भिन्न में लिखिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 जी। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं। सिंपल है, आपने क्या भाग, 7 एकम 7 होता है, 3 आ गया। अब 10/7 था, मैंने बताया जो आंसर आता है 1 आ गया आगे, है ना, और शेषफल आपका ऊपर आता है, हर तो सेम ही रहता है। ठीक है, 1 सही, यस 3/7 बिल्कुल सही। आपका सी ऑप्शन जितने बच्चों ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। यस। और मैम ये ऐसे भी तो हो सकता है ना कि 7 एकम 7 और फिर 3 जोड़ देंगे जब 10/7 आ जाएगा। हाँ, तो उससे तो वो बेटा मिश्र भिन्न को हम बदलेंगे अनुचित भिन्न में। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। चलो अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बदलते हैं मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में। ठीक है, उल्टा। अभी तक हम विषम भिन्न को बदल रहे थे मिश्र में, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, वेरी सिंपल। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। 8 तिया 24, 24 और 2 24 के अंदर इसको गुना कर देंगे और 2 को जोड़ देंगे, और नीचे 3, तो कितना हो गया 26/3, है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं 2 सही 1/3, तो आप क्या करोगे, 3 को 2 से गुना करोगे, 3 दूनी 6, और 6 में 1 ऊपर वाला जोड़ दोगे। ठीक है, 7/3। ठीक है, यस, इसे हम बोलते हैं बेटा मिश्र भिन्न को उसमें बदलना। मैम पोल में पूछ लो। यस मैम। मैम पोल में पूछ लो। मैम पोल में भी बेटा पूछूंगी, अभी रुक जाओ, है ना, पोल में भी पूछेंगे। यस, मैम मैं भी ऐसे ही बता रही थी। हाँ 8 मल्टीप्लाई बेटा आप बता रहे थे मिश्र भिन्न को बदलना, है ना। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो आगे मूव करते हैं। अगला है मेरे पास 7 सही 3/5। चलो इसको बदलाओ, मुझे चैट सेक्शन में बताओ क्या आएगा, जल्दी से सभी बच्चे बताइए। मैम 38/5। मैम हो गया। यस, बिल्कुल सही। मैम पोल में पूछ लो। पूछूंगी बेटा, अभी पहले मैं सबके आंसर तो चेक कर लूं, सबके आंसर तो चेक कर लूं, कौन बच्चा क्या कर रहा है, किसको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यस, बिल्कुल सही है। 7×5 35, 35 और 3 38, 38 बच्चे 5, बिल्कुल सही है। यस, चलो एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं पोल के अंदर, सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास ये, ठीक है।
आप सबको कहाँ करना है, पोल में आंसर करना है। मैम ये 5 है या 6? ये है बेटा 5 सही 3/8, ठीक है, 5 सही 3/8। मैम पोल नहीं आया अभी तक। बेटा आ गया होगा, चेक करिए, थोड़ा सा वेट करिए, चेक करो आ गया है पोल आप लोगों के पास। ये आपका है 5 मैम हो गया। सही मैम 3/8। मैम हो गया। गुड बच्चा। मैम हो गया। गुड बेटा। मैम हो गया। आप कितने बजे होमवर्क भेजते हो? मैम हाँ जी बेटा। मैम आप कितने बजे होमवर्क भेजते हो? बेटा आपका 9:30 पे 9:30 बजे आता है होमवर्क, मैम हो गया। ठीक है। ओके मैम। मैम हो गया। गुड बेटा। मैम हो गया। मैम हो गया। गुड बच्चे। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम कर दिया। गुड बच्चे। कितने बच्चों ने कर दिया, वेल डन। और जो कर रहे हैं करिए जरा। 5 सही 3/8 को आपको अनुचित भिन्न में लिखना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। मैम हो गया। गुड गुड वेरी गुड। चलिए पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, देखो 8 पंजे 40, 40 और 3 43, है ना। मैम डी। हैप्पी की आईडी से बेटा, हैप्पी बस पता है मुझे नाम। बेटा मैं आपको ही अलाउ नहीं करूंगी, मुझे पता दूसरा बच्चा कर रहा है, लेकिन मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी, रेस्ट आपके ऊपर है। कौन आपका है पीछे, आपके आपके साथ है जो भी बच्चा है, आप देख लो। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट है, और सबने ऑलमोस्ट सब बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। ठीक है, यस। सो बेटा सभी बच्चे मुझे जल्दी से बता दो, क्या आप सभी को क्लियर हुआ है कि भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार। गुड। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी जान लेते हैं होमवर्क।